स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड यानी थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के बगैर हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, मसल डेवलपमेंट, बोन डेवलपमेंट और यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, उसके सेल्स का क्या फंक्शन है, थायराइड हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है, और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ तो कौन सी कंडीशन होती है, और अगर कम हुआ तो कौन सी मेडिकल कंडीशन होती है, वो हम देखेंगे। तो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन है हमारे ट्रकिया के ऊपर और लैरिंग्स के नीचे, यानी कि लैरिंग्स के नीचे और ट्रकिया के ऊपर, यानी ये सेंटर पार्ट में हमारा थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। और थायराइड ग्लैंड को एक बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये एक बटरफ्लाई के विंग्स की तरह दिखता है, तो इसलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हिस्टोलॉजी देखेंगे थायराइड ग्लैंड की। तो स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड बना होता है बहुत सारे सेल से, पर उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट सेल है जिसके अंदर हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहला सेल है स्टूडेंट्स, वो है कोलॉइड सेल, और दूसरा है पैराफॉलिक्यूलर सेल। पैराफॉलिक्यूलर सेल। तो स्टूडेंट्स, और पूरा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इन्हीं सेल से बना होता है। तो स्टूडेंट्स, कोलॉइड सेल का क्या काम है और पैराफॉलिक्यूलर सेल का क्या काम है वो अभी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कोलॉइड सेल है वो बनाता है T3 और T4। तो स्टूडेंट, T3 T4 यानी हमारा थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन बनता है। और जो पैराफॉलिक्यूलर सेल है स्टूडेंट, उसके अंदर बनता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये एक हार्मोन है जो हमारे कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है। हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम कम हुआ तो कैल्सिटोनिन सीक्रेट होता है, और कैल्सिटोनिन की सिंथेसिस साइट है पैराफॉलिक्यूलर सेल, और हमारे थायरोक्सिन यानी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस साइट है कोलॉइड सेल। तो ये तो हो गई हिस्टोलॉजी की बात। तो स्टूडेंट, थायराइड और पैराथायराइड नाम आपने एक साथ सुने होंगे। तो ये दो ग्लैंड एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट, वो सामने की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके दो लोब होते हैं, क्योंकि ये एक बटरफ्लाई के विंग्स की तरह स्ट्रक्चर है। तो उसके एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, और दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन को कहा जाता है इस्थिमस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इस्थिमस। और जो थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड है, पैराथायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा नहीं होता। हमारे थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब पर दो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। तो पैराथायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है? पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है पीटीएच हार्मोन। पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन है? ये हमारे बॉडी में जब भी कैल्शियम कम होता है तो ये बोन्स से और ब्लड में से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन का। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट, पैराथायराइड हार्मोन। तो अभी हमने हार्मोन्स देख लिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको दो सेल इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखने हैं। वो है कोलॉइड सेल जिसके अंदर थायरोक्सिन T3 T4 बनता है, और पैराफॉलिक्यूलर सेल जिसमें कैल्सिटोनिन बनता है, और पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड हार्मोन जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देख लिया। अभी हम देखेंगे कि हमारा थायराइड हार्मोन कैसे सिंथेसिस होता है, उसका प्रिकर्सर क्या है, और वो हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन्स पर काम आता है, क्या इम्पैक्ट है उसका, वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन देखने वाले हैं, और इसे T3 T4 क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में सबसे पहला एक अमीनो एसिड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिकर्सर अमीनो एसिड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो वो अमीनो एसिड है स्टूडेंट टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो एसिड, और टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिलता है, यानी जो कोलॉइड सेल में ये पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही बड़ी प्रोसेस है। फिर उसे एक और कंपोनेंट चाहिए, वो है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन थायरोग्लोब्यूलिन ये भी चाहिए होता है हमारे थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
आयोडीन। और हम बार बार कहा जाता है कि साल्ट के अंदर आयोडीन होता है जो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है? आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने में मदद करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, आयोडीन। और आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन बनेंगे पर उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा और वो उसके फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तीनों है, टायरोसिन, थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है थायरोक्सिन, ये हमारा थायराइड हार्मोन। तो ये T3 T4 कैसा है? तो स्टूडेंट्स T3 यानी उसके अंदर T3 और T4 हमने देखे हैं। T3 के अंदर 3 आयोडीन होंगे और T4 के अंदर 4 आयोडीन। इसी वजह से इसे T3 या T4 हार्मोन कहा जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, यानी हमारा थायराइड हार्मोन जो बना है टायरोसिन, थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन की मदद से। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इस थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस देख लिया। अभी हम हमारे बॉडी पर इसका इफेक्ट देखेंगे, यानी थायराइड हार्मोन के फंक्शन देखेंगे। थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या क्या है स्टूडेंट? ये हार्ट के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। मसल्स के अंदर ये प्रोटीन ब्रेकडाउन या प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। बोन्स के अंदर ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। न्यूरॉन्स के अंदर ये हमारे सिनेप्सिस के अंदर मदद करता है। ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है, हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। थायराइड हार्मोन की कई फंक्शन है और इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और अगर थायराइड हार्मोन में ऊंच नीच हो गई तो दो कंडीशन क्रिएट होती है। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर कम हो गया तो कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलो ये दोनों कंडीशन देखते हैं एक एक कर। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों कंडीशन कैसे क्रिएट होती है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये दो कंडीशन है जब थायराइड हार्मोन ज्यादा या कम सिंथेसिस होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म देखेंगे हम। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर एक इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट करता है, यानी जिसे थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। स्टूडेंट थायरो इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है ये जब इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में T3 T4 बनाना स्टार्ट करता है। क्या करता है? ज्यादा मात्रा में T3 T4 बनाता है। और अगर ज्यादा मात्रा में हमारा थायराइड ग्लैंड बनने लगेगा थायराइड, और अगर ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? हाई मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से वो पर्सन का लॉस ऑफ वेट होगा, वेट लॉस होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन को कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव डिजीज, ये आपको ध्यान में रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म को कहा जाता है ग्रेव डिजीज। और स्टूडेंट चलो अभी देखते हैं हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म कि जब आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है, यानी आयोडीन का इंटेक हमारे बॉडी में कम होता है, तो उसके वजह से T3 T4 हार्मोन, T3 T4 का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता। और T3 T4 का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होता तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट उसकी साइज नॉर्मल रहती है। पर जब T3 T4 का सिंथेसिस नहीं होता और आयोडीन की कमी की वजह से ये प्रॉपरली बन नहीं पाते तो थायराइड ग्लैंड को लगता है कि मेरी ही फंक्शनिंग में कुछ खराबी है। आयोडीन का उसे पता नहीं चलता पर उसे लगता है मेरे अंदर कुछ कमी है। तो थायराइड ग्लैंड का क्या करता है, वो बड़ा होना स्टार्ट करता है, उसकी साइज बड़ी होती है और उसे लगता है कि मैं अगर साइज में बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ज्यादा मात्रा में T3 T4 बनाऊंगा। पर उसे ये नहीं पता कि आयोडीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और फिर थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो अपनी साइज बढ़ाता है और साइज बढ़ने की वजह से आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका गला बड़ा हो जाता है। और इसे हम कौन सी कंडीशन कहते हैं स्टूडेंट? इसे कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गॉइटर।
गॉइटर कंडीशन होती है, और ये किस वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह से होती है, पर हमें पता नहीं कि ये क्यों होती है। हमें सिर्फ पता है कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है, पर आयोडीन की कमी की वजह से T3 T4 प्रॉपर नहीं बनते, और हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी साइज बनाने लगता है। उसे लगता है मैं जितना बड़ा होऊंगा उतनी ज्यादा मात्रा में मैं T3 T4 बना पाऊंगा, और ऐसा नहीं होता। और इस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और मेडिकल लैंग्वेज में इसे गॉइटर डिजीज कहते हैं, जो आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसके अंदर पैराफोलिकुलर और कोलॉइड सेल देखा, जिसमें कोलॉइड सेल बनाता है थायरोक्सिन T3 T4 और पैराफोलिकुलर कैल्सिटोनिन। फिर हमने पैराथायरॉयड हार्मोन देखा, उसके फंक्शन देखे। फिर थायराइड हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है, टायरोसिन और थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन की मदद से। और फिर हमने दो कंडीशन देखी, हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें हाई मेटाबॉलिज्म होता है, वेट लॉस होता है और इसे ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें आयोडीन की कमी की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लगता है और गोइटर कंडीशन क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट थायराइड ग्लैंड के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।